अगली खबर भोपाल से है, जहां राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी की जाति प्रमाण पत्र मामला और राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी के जाति प्रमाण पत्र पर सुनवाई आज छानबीन समिति के सामने पेश होगी। मंत्री प्रतिभा बागरी सुबह 11 बजे छानबीन समिति के सामने होगी पेश। मंत्री प्रतिभा बागरी समिति के सामने रखेंगे अपना पक्ष। दस्तावेजों की जांच करने के बाद समिति लेगी फैसला। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने उठाए थे सवाल। ये पूरा विवाद प्रतिभा बागरी के कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर है और उन्होंने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर सतना जिले की आरक्षित रेगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी और इसके बाद उन्हें राज्य सरकार में नगरीय विकास राज्य मंत्री बनाया गया। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने शिकायत की है कि राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अवैध है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि प्रतिभा बागरी जिस बागरी समुदाय से आती हैं, वो सतना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल नहीं है। याचिका में ये भी कहा गया कि उनका संबंध राजपूत समुदाय से है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव लड़ना और आरक्षित सीट से जीत हासिल करना नियमों के अनुरूप नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी जाति प्रमाण पत्र का ये मामला सामने आया है जिसमें प्रतिभा बागरी के जाति प्रमाण पत्र पर आज सुनवाई होनी है, तो ऐसे में 11 बजे समिति के सामने पेश होगी। मामला क्या कुछ है, क्या अपडेट? देखिए सोनिया, बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं एससी विभाग के प्रदीप अहिरवार, उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि मध्य प्रदेश की जो राज्य मंत्री हैं प्रतिभा बागरी, जो सतना के रेगांव जो एससी सीट है, विधानसभा सीट है, वहां से विधायक चुनी गई हैं। इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि एससी समाज से नहीं आती है, ये राजपूत समाज से आती हैं। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनाया, ये तमाम आरोप लगाए गए। तो ये भी कहा गया था कि एससी वर्ग की आरक्षित सीट से एक राजपूत ने चुनाव लड़ा है। प्रतिभा बागरी के ऊपर ये गंभीर आरोप थे। वो कोर्ट गए थे और कोर्ट ने निर्देश दिए थे इस पूरे मामले में कि जांच की जाए। जांच के बाद एक समिति गठित की गई थी। समिति ने यह फैसला लिया कि जहां की प्रतिभा बागरी रहने वाली है, जिस गांव की रहने वाली, चाहे ससुराल पक्ष की बात करें, मायके पक्ष की बात करें और आसपास के इलाकों में मुनादी की जाए। पहले तो मुनादी की गई और मुनादी के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार करके समिति को दे दी गई है और आज का समय तय किया गया है। सुबह 11 बजे समिति के सामने प्रतिभा बागरी पेश होंगी और वो राजपूत समाज से आती हैं, दलित समाज से आती हैं, ये अपना पक्ष रखती हुई नजर आएंगी। जो हमारे पास जानकारियां निकलकर सामने आ रही, जो मुनादी की गई है उनके गांव में, उनके ससुराल में, उनके मायके में, उसमें ये चीजें निकलकर सामने आई कि प्रतिभा बागरी एससी वर्ग से ही आती है। बागरी समाज जो है वो एससी वर्ग से ही आता है। स्थानीय लोगों ने ये जो मुनादी करने पहुंचे तो उन लोगों को बताया है कि उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर और खासकर सतना के रेगांव के अंदर बात की जाए तो बागरी समाज एससी वर्ग में ही सालों से है, यानी राजपूत वाली जो बातें कही जा रही वो नहीं है। लेकिन इन सबके बीच समिति के सामने आज जब प्रतिभा बागरी पेश होंगी तो अपने भी पक्ष रखते हुए नजर आएंगी। समिति को क्या कुछ फैसला लेगी ये आने वाले समय पता चल पाएगा, लेकिन आज काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है इस पूरे मामले में बात की जाए, जिसको लेकर समिति के सामने प्रतिभा बागरी आज अपना पक्ष रखती हुई नजर आएंगी। ठीक है शबीर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।